नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और करेंगे क्यों नहीं। सब कुछ राज खोल के दिखा दिया, फोटो खींच खींच के दिखा दिया, कहाँ से क्या आ रहा है लिमिटेड स्रोत बता दिया। गिनती से 1 2 3 4 किताब पढ़ना है। उन्हीं से मैंने पीसीएस का अभी तक 111 क्वेश्चन दिया हूँ प्रूफ। अभी इकोनॉमिक्स बाकी है 14 और जोड़ लो, ये स्कोर हो जाएगा 125 क्वेश्चन। मेरिट का अनुमान क्या है, 70 से लोग लेके जा रहे हैं 80 85 तक। मैंने कहा लगभग 80 मोटा मोटा मान के चलिए, वो भी मैं दावा नहीं करता कि 80 ही जाएगा। एक मैंने अनुमान पेपर की चीजों को देखते हुए लगाया। अब किस पीसीएस की बात कर रहे हैं भैया, वही पीसीएस 2024 जिसके बारे में हवा उड़ा था। घटना चक्र फेल, लुसेंट फेल और पास कौन, केवल मेरा टेस्ट सीरीज, मेरा नोट्स, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं प्रूफ। ये लो मेरा टेस्ट सीरीज है जो मैंने कराया था तुम लोगों को भैया, उसमें से 60 70 50 प्रश्न आए हुए हैं, बस मुंह से हवाबाजी से। यहाँ हवाबाजी नहीं होती है, सब कुछ रियल होती है और रियल तरीके से दिखाया हूं। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, ओपन करिए और खुले तरीके से आराम से आप लोग देखिएगा। उस स्ट्रेटजी को ही बताने के लिए लोग अवॉइड करते हैं, मैंने उस राज को ही ओपन कर दिया। अब आप लोगों के पास हथियार दे दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया, अब उसको आप पैक करके रख के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब आएगा आक्रमणकारी घर में पहुंच जाएगा तब मैं चलाऊंगा। अरे तैनात करके रखिए, शत्रु को दरवाजे तक आने के दे रहे हो, दूर से ही रहे तभी जो है फायर कर दीजिए। अर्थात परीक्षा है नजदीक में तो किस चीज का इंतजार है, पढ़ाई करिए जम करके। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जबरदस्त मेंटरशिप चला रहे हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे कम समय हो पाता है। अकेला इंसान यहाँ भी करे वहां भी करे। मैंने सोचा नहीं था कि आप लोगों को इतना सारा प्यार मिल जाएगा, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। ये हमारा विश्वास है, हमने ये विश्वास जीता है। क्यों जीता है, क्योंकि ईमानदारी से मैं काम करता हूं, इसलिए आप लोगों का विश्वास जीता हूं। और ये ईमानदारी और गाइडेंस हमेशा बिना किसी मिलावट के आजीवन, जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहूंगा या जहां भी रहूंगा शिक्षा जगत में, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, पहला वादा। दूसरी बात, कुछ चीजों को स्पेशल लेके चलना होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, इसी पे जो है बहुत कुछ टिक चुका है आज के समय में, तो उसमें नहीं पता चल पाता है कौन सा कितना सीरियस है, कौन किस तरीके की तैयारी करने वाला है ना। उसके लिए एक स्पेशल मैंने प्रोग्राम चलाया है, छोटा सा फीस रखा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कि जिसका फीस लोग 5,000 8,000 10,000 ले रहे हैं। बहुत मिनिमम फीस में, ताकि गरीब आदमी को भी समस्या न हो और आदमी पढ़ लिख ले और मुझे भी कोई प्रॉब्लम न हो और मैं अपना पूरा का पूरा समय आपके लिए दे सकूं, और दे रहा हूं। आप अगर 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैं 12-14 घंटे काम कर रहा हूं, इतना यकीन करिएगा। ठीक है, अब चलिए मेन बात है आज का सबसे बड़ा सवाल। नहीं, पिछले 2-3 महीने से लेकर के अभी जब तक परीक्षा का डेट नहीं आ जाएगा तब तक ये चलता रहेगा कि आखिर आरओ एग्जाम कब। और ये पहला एग्जाम नहीं है, हर एग्जाम में होता है कि भैया कब होगा, टलेगा कि होगा कि नहीं होगा। कोई यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, कोई कहीं सर्च कर रहा है, कभी कोई भैया से पूछ रहा है, कभी कोई आरओ से पूछ रहा है, कभी कोई गुप्त सूत्रों के माध्यम से पूछ रहा है। सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं कहता हूं कि भाई पेपर तो होगा ही। आप बताओ, अप्रैल में न होकर के अगर मई में हो जाता है, जून में हो जाता है, तो इस बीच में आप कहां जाने वाले हैं? क्या आप कहीं टूर पिकनिक पे जाने वाले हैं, या आप जो है एग्जाम परीक्षा जब नजदीक आ जाएगी 1 महीना तब पढ़ने वाले हैं? इसका कोई उचित जवाब हो तो जरूर कमेंट करिएगा। और 4-5 साल 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अगर 2 महीना पेपर लेट भी हो गया तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या आप बना लेंगे, क्या आपका बिगड़ जाएगा अगर पढ़ लेंगे तो। और 27 तारीख आरक्षित डेट है, तो क्यों लापरवाही कर रहे हैं? यदि 27 को आयोग करा लिया तो आप क्या कर सकते हैं? किसी के पास कोई उचित जवाब नहीं है, लेकिन जरूर देखता है वीडियो, काश पेपर आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, जो सीरियस है, गंभीर है, पढ़ाई करना चाहता है,
और वो सोचता है लेट हो जाए पेपर। तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो हो जाए, लेकिन नहीं होगा तब का जवाब चाहिए ना मुझे। इसलिए इन सब चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो धोखा हो जाएगा, और ये धोखा आपके लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। क्योंकि ये वैकेंसी जो आई है ना, फिर दोबारा जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली है। मिलेगी भी तो इतनी सीटें शायद ही ना मिले। ठीक है, और भविष्य में क्या होगा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में क्या है उसमें जिए आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेपर में भी आज निकल गया, अप्रैल से जून माह के बीच आरओ परीक्षा कराने की तैयारी। पेपर की बात सत्य हो या न हो, लेकिन एक तो सत्य है कि पेपर होगा। अब कब होगा, ये अप्रैल 27 से आरक्षित डेट शुरू हो जा रहा है। अब आपके ऊपर है, मैंने बता दिया फाइनली। न भैया न भौजी, न सूत्र, न कोई स्रोत, न कोई यूट्यूब, न कोई टेलीग्राम, इसके चक्कर में पड़िए ही मत। इससे संबंधित सूचना देखना बंद कर दीजिए। अभी भी वक्त है, संभल जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, नहीं धोखा हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कौन हो तो आप? कैलेंडर आप लोग देख चुके हैं भाई, डेट आपका जो आरक्षित नहीं हुआ है, और लेकिन जो है वो 27 अप्रैल से देखो शुरू हो गया आरक्षित। 27 अप्रैल समिति ने रिपोर्ट अभी मान लीजिए अगले सप्ताह ही दे दिया, तो आयोग को क्या करना है? सेंटर का लेटर आप देख चुके हैं, सेंटर डीएम से मांग लिया है आयोग ने। समिति का रिपोर्ट कहो कल प्रस्तुत हो जाए, कल सौंप दे, कहो 10 दिन बाद कर दे, कहो 15 दिन बाद कर दे, कहो 1 महीना बाद। तो आयोग को क्या करना है? उनको सेंटर का लिस्ट मिलेगा, आदेश पहले ही लेटर उनका वायरल हो गया था, आप लोग देखे होंगे। तो आयोग क्या करेगा? सेंटर मिला, तुरंत जो है रिपोर्ट आया समिति का, डेट को लॉन्च कर देगा, चाहे वह 27 अप्रैल कर दे। मान लो हम करें 27 अप्रैल को नहीं होगा तो 4 मई को हो जाएगा। कितना अंतर है 27 और 4 में? 1 सप्ताह का। चलो 4 को नहीं हुआ भैया, 11/5 को हो गया, 11 मई को हो गया। कितना अंतर है? यहाँ 7 दिन का अंतर है, यहाँ 15 दिन का अंतर है। अब चलो भैया मई का हो गया, अब मई बीत गया तो एक आरक्षित डेट 1 तारीख है, तो इसमें भी 15 दिन का अंतर हो गया, मान लेते हैं। चलो कह रहे हो जून में नहीं होगा तो 15 जून आरक्षित है, तो फिर कितना अंतर हो गया? 15 दिन। तो कुल मिलाकर के 1.5 महीने के आसपास ही तो आ रहा है अंतर। इस 1.5 महीना में क्या अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो ये नुकसान कर जाएगा, अपच हो जाएगा। अरे और बेहतर तैयारी होगा। आरओ का जीएस फ्री में नहीं ऐड होता ना जी, स्कोर मेरिट बनाने में, लेकिन मुख्य परीक्षा में, मेंस में तो होता है ना। तो इतना अच्छा अभी से मेहनत करके जीएस को तैयार कर लो, ताकि मेंस के समय आपको इस पर एक बार ध्यान देना हो, रिवाइज करना हो, और 2 लेटर वगैरह और निबंध वगैरह को बढ़िया से खूब पढ़ करके जाओ, मेंस दे दो, है ना। तो ये 1.5 महीना के लिए क्यों परेशान है और क्यों पूछते हैं कब होगा? हमको तो यही नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब कुछ लोग ले जा करके अगस्त सितंबर में ले जाए तो मुझे उससे मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप सितंबर मान के चले, 2026 मान के चले, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बस मैं इतना आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग समय रहते संभल जाए, पढ़ाई करते रहे, धोखा कोई ना हो जाए, फिर बाद में पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैंने फाइनली बता दिया है, पेपर ने भी, न्यूज़पेपर ने भी संकेत दे दिया है। ठीक है, तो कभी भी पेपर हो सकता है, याद रखिएगा। अप्रैल मान करके चलिए, आगे थोड़ा बहुत होता है तो आपके लिए अच्छा है, और अच्छी तैयारी करिए। एक बार और रिवाइज हो जाएगा सारा चीज जो मैंने स्रोत बताया है। बाकी जो है क्या ही बताऊं, ज्यादा बोलना ही नहीं है। बाकी मैंने एक बैच चलाया है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, ग्रुप भी फुल होने वाला है। मैंने जो टारगेट किया था, एक तो पहले ही हो गया था, बता ही दिया था, दूसरा भी होना है। जैसे ये 200 करीब होगा, अभी 170-75 के आसपास हो गए हैं, 170 से 75। इसके बाद अब इसमें किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो मैंने सोचा था पहले 100 का कराएंगे, लेकिन संख्या ज्यादा हो गई तो अब जो है करना, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं डालूंगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। फिर तो जिसको जुड़ना है नुकसान मत करिए, अगर करना है तो पानी पी पी करके जात मत पूछिए। ठीक है, आप जो है जुड़ जाइए। बहुत ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो चलाइए बैठ करके। मैं इस पर बार बार देखो, मैं इसलिए प्रचार नहीं करता हूं क्योंकि मेरी
जो बातें हैं, मेरी जो प्रूफ है, मैंने जो साक्ष्य दिया है, जो रणनीति बताया है, जो पढ़ने लिखने वाला गंभीर प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो सब समझ चुके हैं और ऑलरेडी मुझसे जुड़ चुके हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही मैं थोड़ा सा लेट आया, नहीं तो अब तक तो जो है कहां से कहां हो गया होता, कहां तक पहुंच गया होता मैं, और लोग कहां तक पहुंच गए होते इसका अनुमान नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी चूक हो गई है। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और वही आप पर भी लागू होता है कि आज ही जग जाइए, मुंह धुल लीजिए पानी उठा करके। और भैया बैच के लिए मैं नहीं कहूंगा ज्वाइन करो, मत करो, खुद से पढ़ो। जो मैंने स्रोत दिया है ना उसको आप खुद से भी पढ़ोगे तब भी हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं, मत करो। और करना हो लगे कि हाँ नहीं जरूरी है, एक गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी होता है। सबका एक गुरु होता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका एक गुरु कोई न हो। ऋग्वैदिक काल से उठा लीजिए, अभी तक चले आइए, सबके एक गुरु होते हैं। आपको लगता है कि ऐसी जरूरत है, जैसे सबको लगा है उस तरह अगर जरूरत हो तो आइए। जैसे देखिए इनको जो है कितना लाभ मिल रहा है, कह रहे हैं कि घटनाचक्र लुसेंट में ही अपने आप में ज्ञान का भंडार है अगर इसे गहराई से पढ़ लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, वहीं से प्रश्न बना रहा हूं। मैंने एक डेमो भी दिखाया था, 50% लोग नहीं कर पाए उसमें, वहीं से बनाता हूं, वहीं से फंसाता हूं। आज भी जो है एवरेज 50% का नहीं आ पाया है। रोज 25 टेस्ट लेता हूं प्रश्नों का प्रतिदिन, ठीक है। कोई 50 का 40, 7, 8, 10, 12, 14, 15 है ना। अब 15 के ऊपर वाले 1% भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है अगर मेरे टेस्ट सीरीज से आप 50% अगर कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए यही 50% आपका प्री में 65% में बदल जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि स्टैंडर्ड ही मैं ऐसा रखा हूं। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, उसी में से घुमा रहा हूं, टहला रहा हूं, आपके दिमाग का कसरत करा रहा हूं और आपको मजबूर कर रहा हूं उन चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए। और उसका निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, जैसे लोगों को मिल रहा है। ये आप लोगों के बीच से ही कमेंट आया हुआ है, ठीक है। और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये भी है इनको वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, जब अच्छी चीज होगी और उसमें सच्चाई होगी तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जरूरत बन ही जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और जरूरत को बनाने के लिए लायक मैं काम किया हूं, क्योंकि आप ही तो बोलते हो कि सर जितना आप ईमानदारी से यूट्यूब पे बताते हो आज तक की यूट्यूब के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया है। और ये मैं दावा नहीं करता, ये आप लोग खुद बताते हैं। और चीजों को जो हमारे यहाँ से उठा कर लोग काफी करते हैं मेरे बाद में, वो थोड़ा सा उनके पास टीम है, टाइपिंग करवा के सुंदर सजा उजा के कर देते हैं, तो लोग भौकाल के पीछे भागते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़िए, चाहे बैच ज्वाइन करिए चाहे न करिए, लेकिन बैच ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं खुद ही जो है लोग बताते हैं यहाँ भी है। देखिए ये लोग जो है बैच में है, आप जो क्वेश्चन बनाते हैं, आप मेरे अभी तक 50% से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि कैसे पॉइंट को ध्यान देकर पढ़ना है, यही आभास कराना है। पढ़ते तो दुनिया वाले हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है, किस तरह से नजर बनाए रखना है, कैसे चीजों को कनेक्ट करना है, घुमावदार प्रश्न आ गया तब कैसे हैंडल करना है, सीधा आ गया तब कैसे करना है, यही सब तो होता है, यही सब तो सीखा जाता है। और क्या होता है, क्या मैं करा रहा हूं तो वो पेपर में छप जाएगा, ऐसा दावा तो मैंने कभी नहीं किया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कहा था उसे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिससे मेरी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इतना कसरत ही करा रहा हूं कि आपको मजबूर कर दूंगा उन किताबों को ही और बेहतरीन ढंग से बनने के लिए। दावा करता हूं साथ में अगर आप मेहनत कर लिए और जीएस में आपका 100 से स्कोर नीचे रहा तो आप कहिएगा, और कहेंगे क्या, फिर से प्रूफ दे दूंगा कि लो भैया उन्हीं किताबों से फलाना जगह से फलाना पेज से इतना प्रश्न आया है, मेरिट जाएगा 80, 85, 90, मैं प्रूफ दूंगा 110, 115, 120, 125, तो आप कहने लायक रहोगे ही नहीं। मुंह पे ताला बंद कर दूंगा, और ताला जबरदस्ती नहीं लगाऊंगा, दिखा करके लगाऊंगा। तो कहने का मेरे
प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ ये सेंस है, डराना नहीं है, सिर्फ इतना सेंस है कि आप पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप जो है कोचिंग में पढ़ें, जैसे संतुष्टि हो, चाहे किसी बड़े भाई सीनियर से के साथ बैठ करके आप पढ़ाई करिए, बस सफलता मायने रखती है। मैंने बार बार पहले पहले बताया है, किसी भी तरह से बस पढ़ाई करते रहिए। डेट के चक्कर में, टलुआ गिरोह के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के थंबनेल में मत पड़िएगा, धोखा खा जाएंगे, बहुत लोग खाए हैं और जिंदगी बर्बाद हो गई है। परीक्षा होगा 27 अप्रैल से आरक्षित डेट प्रारंभ है। 27 से बाई इधर उधर होता है तो 1-1.5-2 महीने हो जाएगा, तो उससे आपका और लाभ होगा और अच्छे से तैयारी आप कर लेंगे जीएस का, ताकि वही जीएस का और हिंदी का जो पेपर प्री में आरोग्य होता है वही आपके काम आने वाला है मेंस में। तो इतना अच्छा यहीं से तैयार कर लो प्री के समय कि मेंस के समय आपको केवल एक राउंड तो पढ़ना होगा, नहीं तो भूलता भी तो है ना। एक राउंड यहां से पढ़िए, बाकी का बचता है 2 पेपर, एस्से का और लेटर राइटिंग का, उसको आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। 3-4.5 महीना समय मिलेगा, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जिसका प्री कमजोर है, सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करे, प्री का 2 पेपर जो है वो मेंस में भी तैयार हो जाएगा, केवल 2 पेपर बचेगा, आराम से हो जाएगा। नहीं तो मेंस भी बोझ पाले रहिए, प्री का बोझ पाले रहिए, न प्री तैयार होगा न मेंस तैयार होगा, और अभी तक नहीं तैयार किए तो अब 2-3 महीना और मत करो, प्री निकाल लो, प्री निकल जाएगा, इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी, इतनी खुशी आ जाएगी, इतना जो है महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी कि बस आरओ बन ही जाना है मुझे। तो आप जो है दावा करता हूं 8 घंटे के बजाय न 12 घंटा पढ़े तो नाम बदल दूंगा। तो अभी प्री पे फोकस करिए। पीसीएस में अंतर है, पीसीएस में 8 पेपर होता है, वो सब कारण मैं बता चुका हूं, बार बार घोटूंगा नहीं वही बात, और जिसको देखना होगा वीडियो जाके दे देगा। प्री के 2025 का भी बहुत लंबा टाइम है, यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो सकती है। कैसे हो सकती है उस पर भी जल्द ही वीडियो बना दूंगा, और पहले भी बनाया हूं, ठीक है। यहाँ फोकस आरओ का था, उसके चक्कर में परेशान मत होइएगा। जब भी पेपर होगा तो होगा जरूर, 27 को होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, 27 अगस्त को होगा या जून में होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने बार बार बोला है कि 27 अप्रैल ही मानकर तैयारी करिए, टल गया तो ये आपका भाग्य होगा। उसके लिए खास करके जिसकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है, उसके लिए वरदान होगा, जीवन दान होगा, तो और खुश हो जाओगे, अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन नहीं टला तब क्या करेंगे, इसका ही जवाब न आपके पास है न मेरे पास है। मेरे पास तो बोल दिया कि भाई 27 को मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं, 27 मान के चलिए। टलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टलता है 27 के लिए तैयार रहिए। लड़ना तो है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, युद्ध करना ही है तो लड़िए 27 के लिए। देखिए क्या होता है परिणाम इसका। अब पढ़ेंगे ही नहीं, टलेगा, मई में होगा, जून में होगा, चलो यार 1 महीना घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, उसके बाद करेंगे, तो करते रहिए, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इकोनॉमिक्स का प्रूफ जल्दी दे दूंगा, आप लोगों को मैसेज आता है, बहुत लोगों का पर्सनल आता है। मैं थोड़ी सी बैच के चक्कर में भी जो है व्यस्त ज़्यादा हो गया हूं, और वहाँ पे भी ध्यान देना है, आप लोगों का भी ध्यान देना है, तो मैनेजमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे। 1 हफ्ते जो है अभी नया है तो धीरे धीरे टाइम देखता हूँ कैसे मैनेज हो सकता है, उसको भी मैं जल्दी करूंगा, और हमेशा करता हूँ और करता रहूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।